वैश्विक अनाज उत्पादन अक्सर चर्चा में रहता है क्योंकि वैश्विक अनाज उत्पादन दुनिया की फूड सिक्योरिटी को पक्का करने की दिशा में एक अहम कड़ी है। पिछले कुछ वर्षों से वैश्विक अनाज उत्पादन में तेजी देखी जा रही है। हालिया स्थिति भी अनाज उत्पादन को लेकर वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बनी हुई है क्योंकि यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की लेटेस्ट मंथली रिपोर्ट में बताया गया है कि बेंचमार्क ग्लोबल फूड कमोडिटी इंडेक्स में लगातार तीसरे महीने बढ़ोतरी हुई है। बताया गया है कि सभी कमोडिटी ग्रुप्स के प्राइस इंडेक्स अलग अलग लेवल पर बढ़े हैं। FAO द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया है कि फूड प्राइस इंडेक्स पिछले महीने अप्रैल में औसतन 130.7 रहा, जो मार्च में 2.1 पॉइंट यानी कि 1.6% ज्यादा है। इस तरह अप्रैल में वैश्विक फूड प्राइस इंडेक्स पिछले साल के मुकाबले 2% ज्यादा रहा। इस तरह देखा जाए तो अप्रैल में सीरियल प्राइस इंडेक्स एवरेज 111.3 पॉइंट्स रहा, जो मार्च में 0.9 पॉइंट्स और एक साल पहले के लेवल से 0.4 पॉइंट्स ज्यादा था। अब अप्रैल के महीने में गेहूं की कीमतों की बात की जाए तो दुनिया भर में गेहूं की कीमतों में अप्रैल में 0.8% की तेजी आई, जो अमेरिका के कुछ हिस्सों में सूखे के कारण बढ़ते दबाव और ऑस्ट्रेलिया में औसत से कम बारिश की ज्यादा संभावनाओं को दर्शाता है। इस तरह कीमतों में तेजी को 2026 में गेहूं की बुआई कम होने की उम्मीद से सपोर्ट मिला। इसका कारण किसानों द्वारा ज्यादा फर्टिलाइजर की कीमतों के बीच कम फर्टिलाइजर वाली फसलों की ओर बढ़ने को बताया गया। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मक्का की कीमतों में 0.7% की तेजी हुई, जिसका कारण ब्राजील में मौसमी रूप से कम सप्लाई और मौसम से जुड़ी चिंताओं को बताया गया। वहीं कच्चे तेल की अगर बात की जाए तो इसकी बढ़ी हुई कीमतों और फर्टिलाइजर की किफायत को लेकर चल रही चिंताओं के बीच मजबूत एथेनॉल की मांग से इसे सपोर्ट मिला। साथ ही अप्रैल के महीने में वैश्विक स्तर पर ऑल राइस प्राइस इंडेक्स में 1.9% की बढ़ोतरी होने की बात कही गई। अब इसका कारण इंडिका और खुशबूदार चावल की ज्यादा कीमतें थीं, जो कच्चे तेल और इसके डेरिवेटिव्स की कीमतों में उछाल के बाद ज्यादातर चावल एक्सपोर्ट करने वाले देशों में ज्यादा प्रोडक्शन और मार्केटिंग लागत को दिखाता है। गौरतलब है कि वैश्विक अनाज उत्पादन 2025-26 के सीजन में अब तक के सर्वाधिक स्तर पर रहने का अनुमान है, जहां अप्रैल मई 2026 की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार कुल अनाज उत्पादन 3 अरब टन के आंकड़े को पार करने की उम्मीद है। ये वृद्धि मुख्य रूप से मक्का, गेहूं और चावल के बेहतर उत्पादन से प्रेरित है। इन तीनों ही अनाजों के उत्पादन में इस समय बढ़ोतरी है। वैश्विक स्तर पर इसके रकबे में तेजी है और भारत में भी गेहूं और धान के रकबे में तेजी के आंकड़े सामने आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक अनाज में तेजी वैश्विक स्तर पर फूड सिक्योरिटी को मजबूत करने की अहम कड़ी है। भारत की ही बात की जाए तो भारत के पास अनाज का इस समय भरपूर स्टॉक है। चावल के साथ ही गेहूं भारत के गोदामों में भरे पड़े हैं। भारत ने हाल ही में चावल उत्पादन में चीन को पछाड़कर वैश्विक स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है, जबकि गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान दुनिया में दूसरा है।